बैठे हैं आप लोग, यहाँ है भी नहीं, लेकिन आपका सबका डिटेल एक जगह कंप्यूटर में दिखा रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं जा रहा है तो पता नहीं चल रहा है, या पैसा गोल हो रहा है तो पता नहीं चल रहा है। सारा चीज सब उधर दिखा, लेकिन वो एक जगह से दिखा रहा है। वो ना पीओ के हाथ में रह गया है, ना ब्लॉक में रह गया है, जिला में भी थोड़ा सा लोगों के हाथ में पावर रह गया। सब पावर एक जगह कर दिया गया है। आप लोग बोलिए, भूखिए, चिल्लाइए, पीओ को घेरिए, ब्लैक वाले को घेरिए, कहीं कुछ नहीं होने वाला है। तो आधार का ये सबसे बड़ा एक समस्या है जो कि जानबूझ के डाला जा रहा है कि सारा सब लोगों को एक जगह बांध दिया जाए। अभी भाई आप लोग अलग अलग हैं, अलग अलग गांव से हैं, ठीक है, सब गांव का कंट्रोल अगर एक जगह ले लिया जाए तो आपको कितना मुश्किल होगा बताइए। एक आदमी भूला जाएगा तो फिर वो दौड़ते रह जाएगा, समझ रहे हैं। ऐसे है कि चलिए कौन एक गांव का है तो रोजगार सेवक को पकड़ लिए, उसको घेर लिए तो काम हो जाएगा। अब काम कराने के लिए आपको जिला नहीं तो पटना जाना पड़ेगा। अब क्या कर रहा है आधार में, नरेगा जो मजदूर हैं, नरेगा मजदूरों के साथ ये हो रहा है कि जिनका अकाउंट है, आप लोग बताइए किनका अकाउंट यहाँ पे आधार से लिंक नहीं है, हाथ उठाइएगा। देखिए, कैमरा घुमा लीजिए भाई, इतने सारे लोग हैं जिनका अकाउंट आधार से लिंक नहीं है। और अगर सरकार जो है ये आधार वाला अकाउंट लिंकेज वाला पेमेंट लेके आती है तो हाँ, लेकिन अगर ये लेके आती है लेके, तो जिनका लिंक नहीं है उनको पैसा नहीं आएगा। जिनका लिंक है लेकिन दूसरे के अकाउंट से लिंक है, उनका दूसरे के अकाउंट में जाएगा। बहुत कम लोग ऐसे बचेंगे जिनका लिंक भी है, सब चीज़ है। तो ये कितना सही है कि आधार जैसा एक तकनीक आप लेके आ रहे हैं जिसका फायदा कुछ नहीं है, पब्लिक को नुकसान अलग है और सरकार को ज़्यादा फायदा है एक जगह कंट्रोल करके, एक जगह सारा नियंत्रण देके। तो आप लोग को बताइए, नरेगा में आधार चाहिए कि नहीं चाहिए? नरेगा में आधार लिंक करना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो सबका इससे जो पेमेंट और वेज और ये सारा जो रुक रहा है, आप लोग क्या चाहेंगे कि नरेगा से आधार को जोड़ा जाए, हटाया जाए? ठीक है, ठीक है, चलिए जिंदाबाद साथियों। लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़े, लड़े। तो साथियों, जैसा कि अभी ब्रह्म जी ने बहुत ही सरल शब्दों में आधार और उसके पीछे का जो पूरा दुष्चक्र है उसको आप लोग को समझाया, आप लोगों ने समझ लिया ना। लेकिन यही चीज ये बहुत पढ़े लिखे सो कॉल तथा कथित बड़े बड़े अधिकारी और नेता नहीं समझते। तो आने वाले 2024 के चुनाव में हम इनको सबक सिखाएंगे कि नहीं सिखाएंगे? तो हम हर एक चीज का इनसे हिसाब लेंगे कि नहीं लेंगे? तो जैसा कि अभी आप लोग जानते होंगे कि इन्होंने जब इस साल का जो बजट आया, उस जो नरेगा का बजट था वो बहुत कम कर दिया। जो 100 दिन का काम है नरेगा के लिए, उसके लिए हमें 2,73,000 करोड़ रुपए चाहिए था और इन्होंने मात्र 60,000 करोड़ रुपए दिया। मतलब ये समझिए कि अगर हमें 100 रुपए चाहिए था तो इन्होंने हम लोगों को 5-6 रुपए देख के निपटा दिया। तो इससे काम चलने वाला है? तो आगे हम क्या करने वाले हैं 2024 के चुनाव में, कि अब की चुनाव होगा तो विरोध खुलकर होगा, कि अब की चुनाव होगा तो विरोध खुलकर होगा। तुम वोट मांगने आना, मैं पिछला हिसाब तुमसे मांगूंगा। मांगेंगे कि नहीं?
कौन सा हिसाब मांगेंगे? जो हमारा 6 महीने का हिसाब, 1 साल का हिसाब, जो हमें पैसा नहीं मिला है। हम बंगाल के उन साथियों का हिसाब मांगेंगे जिन्हें 1 साल से ना काम मिला है और पिछला उन्होंने जो काम किया है उसका पैसा नहीं मिला है। तो अब की चुनाव होगा तो विरोध खुलकर होगा। तुम वोट मांगने आना, मैं पिछला हिसाब तुमसे मांगूंगा। तुम झूठे विज्ञापन छपवाना, मैं दांत फाड़ कर रच दूंगा। आप लोग देखते हैं ना, दिल्ली आप लोग आए और अपने गांव में मोदी जी का हर जगह चेहरा देखता है कि नहीं? न्यूज़पेपर में तो ये जो तमाम न्यूज़पेपर में उनका चेहरा आता है उसका पैसा लगता है। तो ये सरकार उस विज्ञापनों में करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर देती है, लेकिन हमारे नरेगा के लिए पर्याप्त रूप से बजट नहीं देती है। तो ये हंसने वाली बात है कि नहीं? तो अब के चुनाव होगा तो विरोध खुलकर होगा। तुम वोट मांगने आना, मैं पिछला हिसाब तुमसे मांगूंगा। तुम झूठे विज्ञापन छपवाना, मैं दांत फाड़ कर रच दूंगा। तुम कहना मैं गरीब माँ का बेटा हूँ। ये बात कौन हमेशा कहता है? मोदी कहते हैं कि नहीं, अरे हम तो बहुत गरीब हैं। तो तुम कहना मैं गरीब माँ का बेटा हूँ, मैं नरेगा मजदूरों की याद दिला दूंगा। अब की वोट मांगने आना, ठेंगा मैं दिखला दूंगा। अब की वोट मांगने आना, ठेंगा मैं दिखला दूंगा। और जब जब तुम मांगोगे मेरे साथ की दुहाई, साथियों, जैसे हम लोग अपना अधिकार मांग रहे हैं, ऐसे ही जब विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे जिन्होंने बहुत साल से जिनको नौकरियां नहीं मिल रही है क्योंकि नौकरियों के लिए वैकेंसी नहीं आ रही है, उन्होंने जब अपनी मांग सरकार के सामने रखा तो मोदी जी ने कहा कि आप पकौड़े तलिए, आत्मनिर्भर बनिए। तो अब की चुनाव होगा तो विरोध खुलकर होगा। तुम वोट मांगने आना, मैं पिछला हिसाब तुमसे मांगूंगा। तुम झूठे विज्ञापन छपवाना, मैं दांत फाड़ कर रच दूंगा। तुम कहना मैं गरीब माँ का बेटा हूं, मैं नरेगा मजदूरों की याद दिला दूंगा। अब की वोट मांगने आना, ठेंगा मैं दिखला दूंगा। और जब जब तुम मांगोगे मेरे साथ की दुहाई, और जब जब तुम मांगोगे मेरे साथ की दुहाई, मैं बोलूंगा जा आत्मनिर्भर हो जा भाई। और तुम मोदी मोदी चिल्लाना, होता है कि नहीं? कि तुम मोदी मोदी चिल्लाना, हम जय भीम गाएंगे। तुम मोदी मोदी चिल्लाना, हम जय भीम गाएंगे। और तुम उड़ना हेलीकॉप्टर से, हम पैदल पैदल आएंगे और लोकतंत्र के सब नियम अब की याद दिला देंगे। अब की वोट मांगने आना, ठेंगा हम दिखला देंगे। अब की वोट मांगने आना, ठेंगा हम दिखला देंगे। तो जय भीम जय भीम, जय 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 भीम।